नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीबीएसई ने नए साल पे सबसे पहला उपहार जो आप सभी को दिया वो था सीटेट दिसंबर 2024 का आंसर की रिलीज करने के बाद मुझे पता है आप सभी के होश उड़ गए होंगे और मुझे खुद ये देखकर बड़ा अजीब सा लगा कि सीबीएसई ऐसा कैसे कर सकती है। सीटेट जो कि इतना बड़ा एग्जाम होता है उसमें इस प्रकार की गलतियां, ये गलती कोई आम नहीं है। आप देखिए, सेंट्रल लेवल पे एग्जाम करवाया जाता है सीबीएसई द्वारा और सीटेट जिसमें कि कम से कम नहीं तो 20 से 25 लाख लोग एग्जाम देते हैं और उनके साथ जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो कैसा लगता है। अभी समझाऊंगा ये क्या है और साथ के साथ मुझे पता है आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल हैं और खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी आंसर की मिला ली है उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि उनके 2-3 नहीं बल्कि 6 से 7 नंबर घट गए हैं। घटने वालों की संख्या ज्यादा है, बढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आंसर की को लेकर के कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने जो गलत थे उनको सही मान लिए हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि भाई क्वेश्चन चैलेंज करें या ना करें? तो क्वेश्चंस तो आपको चैलेंज करने हैं लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो बिल्कुल 89 मतलब जिनको 90 चाहिए और 89 पर हैं या जिनको 82 चाहिए वो 80-81 पर हैं, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनके मार्क्स बढ़ेंगे, इन तमाम विषयों पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ के साथ आप अपने मार्क्स मुझे जरूर बताएं कि पहले कितने थे ऑफिशियल आंसर के आने से पहले और अब कितने हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये बात तो तय की थी कि जो आपके मार्क्स थे जो यूट्यूब की आंसर की से आपने मैच किया था और उसके बाद से ये बात तय था कि आपके जो आंसर्स हैं, जो फाइनल मार्क्स हैं, उनमें कोई ना कोई चेंजेस होगा। लेकिन इतने ड्रास्टिक लेवल पे होगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। सीबीएसई, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैंने कहा था कि अब लूटने का समय है तो सीटेट वालों बच के रहना। वो वीडियो मैंने बनाई थी, कई लोगों ने कहा कि तो ऐसे ही टाइम पास बेकार की बात करते हैं सर। लेकिन इस वीडियो को आप देखिएगा, जो बातें मैंने उसमें बताई थी ना, उसमें एक एक वाक्य बिल्कुल मैंने सही बोला था और यही चीज आपको यहां भी देखने को मिल रही है। सीबीएसई ने जो अपना ऑफिशियल आंसर की जारी किया है उसके आखिर में कुछ इस प्रकार से चीजें लिख दी गई हैं। क्या है मैं समझाता हूं और आप में से बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे, लेकिन 1 मिनट लूंगा चीजों को समझाने में। ए का मतलब 1 2, बी का मतलब 1 3, सी का मतलब 1 4। अब ये 1 2 1 3 क्या है? ये ऑप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है 1 2 3 4। आप क्या करते हैं? इन चारों में से किसी एक को सही करते हैं जो सबसे बेस्ट आंसर होता है। लेकिन सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चन सेट करके दिए हैं आपको जिसमें कि आपको एक नहीं एक से ज्यादा आंसर सही मिलेंगे। ठीक है, ये तो देखिए पहले ही हो गया, मतलब ये इससे पहले कि कोई चैलेंज कर दे, ये गलतियां तो सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर ली कि भाई हमसे इतनी सारी गलती हो गई है। और आप देखेंगे ना तो अल्फाबेटिकल्स मतलब एबीसीडी आपको बहुत सारे मिलेंगे आंसर्स में। तो ए का मतलब कि भाई किसी क्वेश्चन में अगर एक और दो दोनों ही आंसर ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर की इन्होंने ए बना दिया है। यानी ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने उस क्वेश्चन में पहले ऑप्शन को टिक किया था और दूसरे ऑप्शन को टिक किया था, उन दोनों को ही इसके नंबर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से बी सी डी ई एफ को लेकर के है कि भाई 1 3 जिसने टिक किया है उसके लिए बी है और बी का मतलब उसके दोनों ही ऑप्शन ठीक है। इसी प्रकार से चीजें हैं। और जेड का मतलब ऑल, यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए जिसमें चारों ही ऑप्शन ठीक है। मैं कहता हूं कि देखिए आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है सीबीएसई को कि वो क्वेश्चंस नहीं बना पा रही है बच्चों के लिए। एक तो ये मल्टीपल शिफ्ट में पेपर करा लेते हैं, 2 दिन उन्होंने पेपर करा लिया, अब इनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जिसमें इनको खुद ही नहीं पता कि भाई सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और जैसा कि देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, आपने देखा भी होगा कि यूट्यूब पर जो टीचर्स आंसर सॉल्व कराते हैं, भाई सीडीपी के क्वेश्चन ही ऐसे दे देते हैं कि भाई टीचर्स भी कंफ्यूज, और कंफ्यूज होगा भी ना, क्योंकि जब आप देखें ना कि ऐसे इस प्रकार से सवाल दिए जाएंगे जिसमें कि 2 ऑप्शंस ठीक हो, सारे ऑप्शंस ठीक हो, तो ऐसे में क्या होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इतिहास ऐसा रहा है सीबीएसई द्वारा ऐसी गलतियां पहले भी होती नहीं, ये 1-2 साल से शुरू हुई हैं, पिछली बार तो बहुत ज्यादा थी और इस बार तो ये देखिए मतलब हद कर दी सीबीएसई ने। इतनी गलतियां मुझे समझ नहीं आता कि कोई बड़े लेवल पे कैसे कर सकता है। बच्चों के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, साफ साफ नजर आ रहा है कि इस प्रकार की चीजें करके आप क्या कर रहे हैं। अब इन्होंने दूसरी चीज क्या कर दी है कि भाई फीस जो है 1000 रुपए कर दी है। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जो आंसर की चैलेंज करना चाहते हैं वो 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो देख के समझ जाइए बातें।
फीस 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए फीस है। अब अगर आपने क्वेश्चंस देखा हो तो मैं गारंटेड हूं कि 5 से 6 क्वेश्चंस तो आपने जरूर ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको डाउट होगा। 2-3 क्वेश्चन तो मैं भी बता सकता हूं, जैसे कि एक साइंस का एक क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट करके है आई थिंक समथिंग, और इसके अलावा एक क्वेश्चन हड़प्पा से है, एक संस्कृत का क्वेश्चन है, जिन्होंने संस्कृत अटेम्प्ट किया होगा उनको पता होगा, संस्कृत का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा सीडीपी में भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, खासकर जो रीजनिंग और जो असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं और उस पर अभी भी हमें लग रहा है कि चैलेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम चैलेंज कैसे करते हैं, क्योंकि भाई फीस 1000 रुपए है। अगर आप 5 क्वेश्चन भी चैलेंज करते हैं तो आपकी फीस कितनी लग जाएगी, 5000 रुपए लग जाएगी। और उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई क्वेश्चन अगर आपका सही नहीं पाया गया, मतलब आपने जो चैलेंज किया है, जो क्लेम किया वो सही नहीं हुआ, पैसे 1 रुपए भी नहीं मिलने हैं, ठीक है। तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा चैलेंज करने से पहले, जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, हो सके तो सीडीपी के क्वेश्चंस को अवॉइड करिएगा चैलेंज करने से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चैलेंज ही मत करिए। किस केस में चैलेंज करना है ध्यान से सुनिएगा। सीडीपी के क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली, उसमें कोई भी एक सही आंसर 100% साबित करने वाली बात होती है कि कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि भाई एक शिक्षक को क्लासरूम में किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, तो अगर 3-4 ऑप्शन है तो भाई उसमें से कोई एक सही हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई कहे कि इसको एनसीईआरटी में कहीं लिखी है, किसी ऑफिशियल बुक में लिखी है कि टीचर को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, वो दिखाओ, तो दिक्कत वाली बात है, आप कहां से ढूंढ के लाएंगे। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि सीडीपी के क्वेश्चंस आप चैलेंज करेंगे तो उसमें आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आप ऑथेंटिक सोर्स कहां से लाएंगे। इसलिए हो सके तो सीडीपी के क्वेश्चंस आप अवॉइड करिए। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 89 है या जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, वो ये रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो उससे पहले इन 4 स्टेप से होकर जरूर गुजरें, उसके बाद ही किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने के बारे में सोचें। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला तो है ओएमआर, यानी कि आप जब अपनी आंसर की मैच करेंगे तो आप क्वेश्चन पेपर से हो सके तो मत मैच करिए। ओएमआर शीट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है, जहां पे आंसर की डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है वहां पे ओएमआर शीट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। आप वहां से डाउनलोड करके अपने आंसर से मैच करिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे साथ होता है कि जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हम रिमार्क करके छोड़ देते हैं कि भाई इसको हम बाद में करेंगे, है ना। और फिर हम क्या करते हैं कि कभी कभी लास्ट में जब हमारे पास समय कम बचता है तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ के फटाफट से गोले भरने लगते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे में मैंने क्वेश्चन पेपर में क्या सही लिख दिया और वहां पे क्या टिक कर दिया मुझे नहीं पता होता, दिक्कत होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी टिक नहीं करते, सीधा ओएमआर शीट भरते हैं। तो ऐसे में सभी बच्चे ओएमआर शीट से पहले तो अपना आंसर मैच करेंगे। दूसरी बात ये कि आप ध्यान रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करने जा रहे हैं उसका और हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देख लें। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं जिसका मतलब कुछ और हो रहा होता है, उसकी वजह से क्वेश्चन कुछ और हमें समझ आता है। लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। तो ऐसे में जब भी हिंदी और इंग्लिश में कंफ्लिक्ट होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाले को ठीक माना जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि भाई चैलेंज करने वाला है, एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, समझिए, इंग्लिश में उस क्वेश्चन को पढ़िए कि भाई इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ने पे क्या यही अर्थ निकल रहा है, क्या अभी भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए आपका लगता है कि हाँ भाई क्वेश्चन अभी भी चैलेंज करने वाला है, फिर अगला आता है डिस्कशन, कि हो सके तो 2-3 लोगों के साथ जो आपके पीयर ग्रुप में जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, या आपसे कोई सीनियर स्टूडेंट्स हो गए या कोई टीचर्स जिनके साथ आप डिस्कस करते हैं, डिस्कशन जरूर करें इन क्वेश्चन को लेकर। आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पे आप अपने उन क्वेश्चंस को लिख दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जुड़ जाइए, वहां पे अपने सवाल लिखिए, मेरे साथ डिस्कस करिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी आप चाहें तो अपने नियर बाय या किसी टीचर से इस चीज को डिस्कस करके फिर आगे बढ़े। डिस्कशन में भी सहमति बनती है कि हाँ भाई इस सवाल को हमें चैलेंज करना चाहिए। उसके बाद आप कोई ऑथेंटिक सोर्स ढूंढना शुरू कर दीजिए कि इसका क्वेश्चन में डाउट है, इसका ऑथेंटिक सोर्स मुझे कहां से मिल सकता है। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको ना गवर्नमेंट सोर्सेज की बात मैं कर रहा हूं। गवर्नमेंट सोर्सेज का मतलब क्या है? यानी कि ऐसी बुक्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया पढ़ाई जाती है और हर जगह वैलिड होती हैं। इसके अलावा एनआईओएस जो आपने पढ़ा हो, एनआईओएस भी डीएलएड वगैरह कराती है, उनका भी एक अपनी बुक्स होती है एनआईओएस की। बीएड,
ठीक है। बीएड में भी कौन सी किताबें, जो इग्नू जिनको पढ़ाती हो, ठीक है, इस तरह की बुक्स हो गई। इसके अलावा जो एससीईआरटी होती हैं या डाइट होती हैं, इनमें जो गवर्नमेंट बुक्स पढ़ाई जाती हैं सिर्फ उनको ही आप प्रिफर करेंगे ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने के लिए। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बात पहले बताई थी, सीडीपी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन बना रहता है इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप सीडीपी के क्वेश्चंस अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इनके क्वेश्चंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, इनके ऑथेंटिक सोर्स मिल सकते हैं। आपको कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, मैं वहां से भी हो सके तो उनके ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोई इशू है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझे बस बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन है, इसको चैलेंज करना है और मुझे इसका ऑथेंटिक सोर्स भी मिल रखा है। आप मुझे रेफरेंस में वो बुक्स डाल दीजिए, पेज नंबर डाल दीजिए, मैं डेफिनेटली अगर मुझे लगेगा कि भाई वो ऑथेंटिक सोर्स है तो मैं चैलेंज कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए, मैं भी ऐसे हवा में बातें नहीं करता कि भाई हाँ आप बस क्वेश्चन बताइए मैं चैलेंज करूंगा, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं भाई तभी चैलेंज करूंगा जब मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि भाई आपको नहीं लग रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आप मुझे फिर भी सवाल बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं ऑथेंटिक सोर्स ढूंढूंगा आपके लिए भी, और मैं चैलेंज करूंगा उसको, ठीक है। इस चीज को लेकर के आप बेफिक्र रहिए। तो अगर आप आंसर की चैलेंज करने की सोच रहे हैं तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें, उससे पहले व्यर्थ में अपने पैसे खराब करने की कोशिश ना करें, बहुत कीमती होते हैं पैसे, इनको बचाएं, ठीक है। अगला, रिवाइज्ड आंसर की क्या आ सकती है, पिछली बार आई थी, इस बार आने की भी उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत गलत है, मैंने भी देखे, मुझे भी साफ साफ दिख रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत है। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट डिस्कशन उस पर करूंगा। बस ये है कि ऑथेंटिक सोर्स हमें ढूंढना है, मैं भी प्रयासरत हूँ, कुछ ऑथेंटिक सोर्स मुझे मिल जाएगा तो मैं उन क्वेश्चंस को चैलेंज करूंगा और फिर आपके सामने लेकर भी आऊंगा कि भाई ये ऑथेंटिक सोर्स मुझे मिला है और इस बिहाफ पे मैंने इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन चैलेंज जब भी होगा ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पे, तो चांसेस होते हैं रिवाइज आंसर की आने के, और ये पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार भी रिवाइज आंसर की आई थी, इस बार भी रिवाइज आंसर की आएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी रिवाइज आंसर की आएगी आपको बताया नहीं जाएगा। अब ये ऑफिशियल आंसर की आ गई है, आप चैलेंज कर दीजिए क्वेश्चंस आप आराम से, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये सीधा रिजल्ट दे देंगे, ये रिजल्ट दे देंगे और रिजल्ट आने के 2-3 हफ्ते बाद ये जा करके अपनी वेबसाइट पर जो रिवाइज आंसर की होगी उसको अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई मेरे मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आप चैलेंज करेंगे वो एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, इसका पता आपको नहीं चलेगा, सीधा रिजल्ट दे दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ भाई मेरा क्वेश्चन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं भी होता तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साफ साफ उसमें लिखा होता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि अंतिम फैसला बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। तो ले देकर के यही बात है, थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा आंसर की को लेकर के। खैर, मुझे सीबीएसई से इस बात को लेकर के खासकर नाराजगी रहती है। देखिए, मुझे सीबीएसई का एग्जाम कराने का तरीका बिल्कुल ठीक लगता है, वो एग्जाम अच्छे से कराते हैं, बहुत ही कम उनके होते हैं पेपर लीक, या होते भी है तो उस गलती को मान लेते हैं, ठीक है। उनका मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगता है कि भाई ठीक ठाक से वो इतना बड़ा एग्जाम करवा लेते हैं, साल में 2 बार जो उनको कराना होता है वो भी कराते हैं, इस बार इन्होंने 3 बार कराया, ये कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं सीबीएसई के का घोर विरोधी हूँ कि भाई इस तरह प्रकार की चीजें ना करें। आप बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और एग्जाम में जाकर के जब उनको इस प्रकार के प्रश्न दिखते हैं और उनकी गलती ना होने के बावजूद भी उनको क्वेश्चन चैलेंज करने के जब 1000 रुपए लिए जाते हैं तो बड़ा दुख लगता है कि भाई मेरी गलती नहीं है फिर भी मैं पैसे दे रहा हूँ, तो बहुत दुख लगता है। इस चीज को लेकर के मुझे थोड़ा सीबीएसई से दिक्कत रहती है। उम्मीद है सीबीएसई इस बात को समझेगी। आप ये मत सोचिए कि सारे बच्चे बिना वजह ही क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं इसलिए 1000 रुपए करते हो, ऐसा नहीं होता। कुछ जेन्युइन बच्चे होते हैं और उन 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। जब तक हम नौकरी नहीं कर रहे हैं 1000 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। जब हम नौकरी कर रहे होंगे हमारे पास पैसे होंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए सीबीएसई इस बात को समझे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करेगा, अपना सजेशन कमेंट, जो भी आपका प्रश्न दिमाग में चल रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता है, आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए है, ठीक है। अपनी भावनाएं आप वहां पे व्यक्त कर सकते हैं और हम आपकी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।